हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अगर आपको पता है तो आप बन सकते हो आईएएस ऑफिसर। बिल्कुल, लेकिन यह आसान होगा ऐसा सोचने की भूल मत करना, क्योंकि आईएएस का फाइनल राउंड देने गए एक कैंडिडेट से पूछा गया कि लड़कियां कपड़े कब उतारती हैं। मैं जानता हूं कुछ समझदार लोग इसका जवाब ऑलरेडी जानते होंगे और जो नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि द आंसर इज नॉट एट टाइम। लॉजिकली तो यही हुआ ना इस सवाल का जवाब। क्या हुआ, हंसी आ रही है? पर अपनी हंसी पर थोड़ा रोक लगाइए और मुझे जरा ये बताइए कि किसी भी शादीशुदा महिला का दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही होगा? नहीं नहीं, कृपया कर इसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन मत समझना, क्योंकि इस सवाल को भी आईएएस एग्जाम क्लियर कर चुके कैंडिडेट से पर्सनल इंटरव्यू राउंड में पूछा गया था। पर ऐसे अजीब क्वेश्चंस पूछने की हद तो तब हुई जब एक कैंडिडेट से ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी सिर्फ अपने पति को दे सकती है, किसी और को नहीं, पूछा गया। क्या लगता है आपको वो क्या चीज हो सकती है? वेल, द आंसर इज तलाक। आई नो आप यही सोच रहे हैं कि नेशनल लेवल पे होने वाले एग्जाम में ऐसे सवाल क्यों पूछे जाते हैं और ऐसे और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं आज की वीडियो में, टाइटल्ड आईएएस एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सबसे वाहियात सवाल। नंबर 1, चलिए सवाल जवाब का ये खेल शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसने सबके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि फाइनल राउंड में एक फीमेल कैंडिडेट से ये पूछा गया था कि आपने सलवार के नीचे क्या पहना है। ये सवाल ऐसा था जो किसी भी महिला उम्मीदवार को आग बबूला कर दे, लेकिन इंटरव्यू देने गई महिला ने पेशेंस रखते हुए कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया कि मैंने सलवार के नीचे सैंडल्स पहनी है। ये एक सिचुएशनल सवाल था जिसका जवाब इंसान के सोच के अनुसार कुछ भी हो सकता था। हो सकता है आपके दिमाग में जो जवाब पहले आया, इंटरव्यू देने गई कैंडिडेट भी वही जवाब देती, पर उसने अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर इस सवाल का जवाब लॉजिकली दिया। नंबर 2, बढ़ते हैं कैंडिडेट से पूछे गए अगले सवाल की तरफ। एक कैंडिडेट से ये सवाल पूछा गया कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे दुनिया में मौजूद हर इंसान देख सकता है लेकिन उसका पति नहीं। अब सोचने पर तो इस सवाल के कई जवाब हो सकते थे, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन जिस कैंडिडेट से ये सवाल पूछा गया था उसने इसका जवाब बहुत ध्यान से सोचा ताकि जल्दबाजी में उसके मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए, और फिर उसने जवाब दिया औरत का विधवा रूप। अगर कायदे से देखें तो किसी भी औरत के जीवन का यही वो रूप होता है जिसे पूरी दुनिया देख सकती है, लेकिन उसका मृत पति जो इस दुनिया में नहीं है वो नहीं देख सकता। नंबर 3, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मुझे ये बताइए, इंसान के शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है? अगर आपको सवाल समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूं, इंसान के शरीर का कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसका साइज हर 2 महीने में चेंज होता है? इसका जवाब वो बॉडी पार्ट है जिस पर ध्यान सबका जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी सवाल पूछे जाने पर लोगों के दिमाग में वो बॉडी पार्ट नहीं आता। अब भी नहीं समझे? वेल, द आंसर इज आईब्रोज। आफ्टर ऑल, किसी भी इंसान को देखने पर हम सब उसकी आईब्रोज को जरूर नोटिस करते हैं, क्योंकि यही चीज उसके चेहरे को दूसरे इंसान के चेहरे से अलग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ऐसा इसलिए आईब्रोज हर 2-4 महीनों में अपने पुराने बालों को गिराकर नए बाल उसमें फिल करती हैं, जिसके बाद कई बार उनका शेप पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अलग हो जाता है। हालांकि लोग इसे नोटिस करने के बाद भी इंसान के फीचर्स को डिस्क्राइब करते वक्त अक्सर इसका जिक्र करना भूल जाते हैं। नंबर 4, अरे अरे अरे, आप तो चौंक गए, पर मैं बता दूं इन सवालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक कैंडिडेट से बोर्ड मेंबर के अगले सवाल ने लोगों के रिश्तों में खटास आने की वजह पर उसका मन टटोला, ताकि कैंडिडेट के उस पर विचार सबको पता चल सके। वेल, वो सवाल था, किसी भी शादीशुदा महिला का दूसरे मतलब पराये मर्द से शारीरिक संबंध बनाना सही है? अब क्योंकि इसी सवाल का जवाब उस कैंडिडेट के फ्यूचर को बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था, इसलिए उसने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया। सितंबर 2018 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी एक्ट 497 को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि इस लॉ के बाद कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष अपनी मर्जी अनुसार किसी के भी साथ संबंध बना सकते हैं और वो किसी भी तरह से कोई क्राइम नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि शादी के बाद ना पति ना पत्नी कोई किसी की संपत्ति नहीं हो जाते। एक रिलेशनशिप में जितना इंडिपेंडेंट पति होता है उतनी ही इंडिपेंडेंट पत्नी भी होती है। नंबर 5, आपकी दोनों टांगों के बीच में क्या है? ऐसे चौंकिए मत, क्योंकि ये आईएएस के फाइनल राउंड का सवाल था, इसलिए अब बताइए क्या लगता है आपको इसका जवाब क्या होगा? वेल, मैं कहना चाहूंगा कि आपके मन में आया हुआ जवाब निहायत ही बेहुदा है, क्योंकि इसका जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपकी दोनों टांगों के बीच आपका घुटना है। अगर यकीन नहीं होता तो जरा दोबारा अपने दिमागी घोड़े को संतुलित करके देखिए। इसीलिए तो सवाल के जवाब में फीमेल कैंडिडेट ने भी यही कहा, जिसने उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल दिया। नंबर 6, मैं जानता हूँ फिलहाल आप सब आईएएस में पूछे जाने वाले इन सवालों की वजह से सदमे में जा चुके हैं, तो आपको उसी सदमे से बाहर निकालने के लिए आपका फैक्ट भाई लाया है अगला जोरदार सवाल।
वो कौन सा काम है जो आदमी अपनी पूरी लाइफ में एक बार करता है लेकिन औरत जीवन भर करती है? सोचो सोचो, क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब? नहीं भाई, झगड़ा नहीं है। इसका जवाब है मांग में सिंदूर भरना। आई नो, ये जवाब आपकी कल्पना से परे था, किंतु जरा दोबारा से सोचिए। यही तो वो काम है जो मर्द एक बार शादी के मंडप में करते हैं और उसके बाद औरत उससे रोज अपने पूरे लाइफ करती है। हाँ, अगर कुछ मर्द टीवी सीरियल से इंस्पायर होकर थोड़ा रोमांटिक है और वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं तो बात अलग है। नंबर 7, अगले कंटेस्टेंट से पूछा गया था कि 6 से 7 इंच का ऐसा क्या है जो अगर नहीं मिले तो लड़कियां उंगली से भी काम चला लेती हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि कृपया कर इस सवाल के जवाब में अपनी सोच को अपने मन तक ही सीमित रखें और इसका एग्जाम्पल दुनिया को ना दें, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है जिसका जवाब आपको दिमाग पर सिर्फ थोड़ा सा जोर मारने पर ही मिल जाएगा। अब अगर आपसे ये जोर नहीं लगाया जा रहा है तो आई विल टेल यू, इस लॉजिकल सवाल का जवाब है टूथब्रश। जो ना मिले तो औरतें अपनी उंगलियों से भी काम चलाकर ब्रश कर लेती हैं, पर ये काम तो मर्द भी करते हैं। तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही सवाल क्यों बनाया गया? क्या मर्द भाई ब्रश नहीं करते? नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुनें। अगर बारिश होते ही आपने अपने सारे कपड़े उतार लिए तो क्या होगा? मैं जानता हूँ कुछ समझदार लोग इस सवाल का जवाब ऑलरेडी समझ गए होंगे, पर जो लोग इसका जवाब नहीं समझ पाए हैं, क्या लगता है आपको? बारिश होते ही अगर किसी ने अपने सारे कपड़े उतार लिए तो क्या हो सकता है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, सूखे कपड़े गीले होने से बच जाएंगे। आपकी इसी मुस्कान के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 9, लेकिन अगले कैंडिडेट से जो सवाल पूछा गया था उसने उसके सब्र के बंधन को मानो झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि उसे एक सिचुएशन का जवाब देना था जिसमें खुद को कोई इमेजिन करने के बारे में सोचता भी नहीं है। दरअसल बोर्ड मेंबर्स ने कैंडिडेट को ये पूछ लिया कि 18 साल के होते ही आपको अगर ये पता चले कि आपकी माँ एक वैश्या थी तो आप क्या करेंगे? क्या लगता है कैंडिडेट ने कैसे रिएक्ट किया होगा और इसका जवाब में क्या कहा होगा? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, मैं भगवान का शुक्र अदा करूंगा कि मेरे पिता मेरी माँ के आखिरी ग्राहक रहे हों। वैसे आप कृपया कर इस सवाल को किसी डेली सोप से जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक सिचुएशनल सवाल है जिससे कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा था। नंबर 10, आपके इसी शौक को और बढ़ाने के लिए पेश है यूपीएससी एग्जाम के फाइनल राउंड का अगला सवाल। ऐसा क्या है जिसमें लड़का बहुत जल्दी थक जाता है लेकिन लड़की कहती है अभी तो शुरू किया है? इस लॉजिकल सवाल का जवाब वही है जिसे आई एम श्योर आप सबने भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा और उसके बाद उसे दोबारा करने से पहले थोड़ा विचार विमर्श जरूर किया होगा। अब भी नहीं समझे आप सब? मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए जाते ही मर्द कुछ ही मिनटों में थक जाते हैं, लेकिन औरतें भाई वो कितनी भी थकी हो शॉपिंग को कभी ना नहीं कहती हैं, है ना? हालांकि सवाल ये है कि जिस नेशनल एग्जाम को क्लियर करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, क्या वजह है कि उसके फाइनल इंटरव्यू राउंड में इस तरह के बेतुके सवाल पूछे जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि आईएएस का फाइनल राउंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें कैंडिडेट की पर्सनैलिटी और उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट किया जाता है। ऐसे ट्रिकी सिचुएशन में उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा और वो काम और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करेगा, ये सब चेक करने के लिए इस तरह के सवालों को पूछा जाता है। क्योंकि एग्जाम तो कोई भी रट्टू तोता पास कर सकता है, पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर के ओहदे की गरिमा को उसका दिमाग और उसका पेशेंस ही बनाए रख सकते हैं। और कैंडिडेट्स को इन्हीं सब चीजों की प्रैक्टिस करवाने के लिए अक्सर यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे मॉक इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि कैंडिडेट फाइनल राउंड के लिए प्रिपेयर हो सके। इसके लिए वो कई बार पिछले पेपर्स एग्जाम के दे चुके कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर्स को इंटरव्यू लेने से पहले स्टडी करते हैं। यही नहीं, आज की वीडियो में आपने जो सवाल देखे वो सब भी ऐसे मॉक इंटरव्यूज के दौरान पूछे गए सवाल थे, जिसने आपकी ही तरह कैंडिडेट्स के भी पसीने छुड़वा दिए थे। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आप पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही सवाल जवाब से भरी ये वीडियो अगर किसी अपने के एग्जाम प्रिपरेशन के काम आ सकती है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और सवाल जवाब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।